गाइस वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ये होने वाला है करवा चौथ का व्लॉग। यहाँ देखो मेरी प्रिंसेस सो रही है और ये साथ में है मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है छोटी वाली ईरा। वो बस उसको वेट करी थी कि कब ये उठे और मैं खिलाऊं, तो लेकिन ये प्रिंसेस ना सो ही रही थी। और यहाँ पे जैसे ही उसको सुलाया थोड़ा सा तो फिर मैं जो है मेहंदी लगाने लगी हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू न्यू व्लॉग। ये होने वाला है करवा चौथ का व्लॉग। देख ही रहे हो मेहंदी लगाई है और पहली बार इतनी ऐसे सिंपल सी मेहंदी लगी है बिकॉज ऑफ बेबी कि वो कभी भी मूवमेंट जग सकती है और उसको लेना पड़ सकता है। तो बस जल्दी जल्दी पतली पतली सी मेहंदी लगा ली है मैंने। तो बस ये है, उसको सुलाया, बहुत टाइम से वेट करी थी कि ये सो जाए तो फिर लगाऊं। और कल है करवा चौथ एक्चुअली। आज मैं मेहंदी लगाई है थोड़ी सी ऐसे नाम की मेहंदी। तो अभी तक का तो यही अपडेट है। बाकी पूजा के सामान इसकी बुआ गई थी तो ले आई। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कोई शॉपिंग कुछ नहीं। इतनी जल्दी जस्ट इन 30 मिनट्स मेहंदी धुल गई है। मतलब ये एहसास जो है ना, होता है ना कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मतलब इतनी जल्दी मेहंदी लगा के धोई हो। अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि ना कुछ भी हो, रीज़न बेबी है। तो हाँ, बाकी अभी वो सो गई है तो आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ खा लूँ। तो आई एम हैविंग पपाया हियर। अब तो मैं मिलूँगी आपको मॉर्निंग में जब सरगी वाला होगा। जब सरगी करूँगी सुबह उठ के कुछ खाऊँगी। फास्ट रखना थोड़ा मुश्किल होगा बट या मुझे लग नहीं रहा, ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि दिन ना, तो बेबी के साथ तो वैसे भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो यस, देखते हैं। बाकी तो कल शाम को, इस बार तो ऐसा है ना आउटफिट डिसाइडेड है ना कुछ डिसाइडेड है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है यार कि क्या पहनूंगी, कैसे पूजा करूंगी। लास्ट टाइम वाला व्लॉग जिसने नहीं देखा देखना, मैंने बहुत तैयारियां करी थी, बहुत एंजॉय किया था। नई ड्रेस स्पेशली वो करवा चौथ ऑर्डर करी थी। और इस बार तो वैसा कुछ नहीं है यार। बस ऐसा है ना कि बेबी छोटा है तो अभी जस्ट परसों ही सूरज पूजन हुआ है, तो मतलब ऐसा है कि सब कुछ अभी ऐसे ही चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ चलो जैसे होगा वैसे हो जाएगा। बट हाँ, फर्स्ट करवा चौथ विद बेबी ऐसा। तो ठीक है, मॉर्निंग में मिलूंगी मैं आपसे सरगी को। गाइस, अभी बज रहे हैं 4 और आज है करवा चौथ। मैं उठी हूँ सरगी के लिए। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बार भी। बस थोड़ा सा ये लग रहा है कि बेबी को फीड करवाना है, तो कैसे थोड़ा सा लग रहा है। लेट्स सी कि कैसे हो पाता है, बट आई होप हो जाएगा। बिकॉज ऐसा होता है ना कि पता ही नहीं लगता, दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। अभी मैं जा रही हूँ सरगी करने। कुछ वैसे ही ज़्यादा नहीं लूँगी, दूध ले लूँगी बिकॉज दैट इज़ मैंडेटरी। और मैं साथ में मेडिसिन भी ले लूँगी ताकि दिन भर मुझे दिक्कत ना हो। एंटीबायोटिक्स हैं तो वो दर्द वगैरह की है, अदरवाइज़ फिर पेन होने लग जाता है अगर अभी मिस कर दो तो इस वजह से मैं साथ में मेडिसिन ले लूँगी और प्लस कुछ फ्रूट, पपाया एंड ऑल कुछ लेके देन फिर वापस से सो जाएंगे। फिर उठेंगे मॉर्निंग में। ये देखो कलर तो आ गया है इस बार। सच ए सिंपल डिज़ाइन बट देन ऑल्सो इट्स क्यूट समटाइम्स। तो बस अब मैं जा रही हूँ सरगी करने। तो देखो मेरे साथ कौन है, प्रिंसेस। मैं जैसे ही खा रही थी तो बीच में ये उठ गई, थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया। फिर मुझे लगा कि इसको एक बार फीड करवा दो, उसके बाद मैं खा पी के मैं भी सो जाऊंगी और ये भी सो जाएगी अच्छे से। तो बस अभी हम दोनों मम्मा प्रिंसेस एंजॉइंग द टाइम। उसके बाद जो है थोड़ी देर में मैं खा लूँगी और फिर हम मिलेंगे मॉर्निंग में। अगेन गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं 2 दिन के। नो स्पेशल आउटफिट, डेली का एक आउटफिट पहन रखा है। मैं सोची थी दिन में साड़ी पहन लूँ बट ऐसे खड़ी रही, मैं पहनूँ ना पहनूँ, पहनूँ ना पहनूँ, है ना। शाम को तो पहनी है बट मैंने सोचा चलो दिन में भी थोड़ा सा स्पेशल आउटफिट हो जाए। बट नहीं, मेरा मानने का नहीं यार,
बिकॉज संभालने में दिक्कत होगी, प्लस बेबी को फीड करवाने में दिक्कत होगी, प्लस मतलब एक होता है ना मैनेज करने में दिक्कत होती है अभी इस टाइम पे पर्सनली ना। यहाँ तो डेली का आउटफिट पहन रखा है, शाम को चेंज किया जाएगा। बाकी अभी जो है सो रही है मेरी गुड़िया, ये देखो मेरा प्रिंसेस सो रहा है छोटू सा ऐसे। और इसके डैडू जो है थोड़ी थोड़ी, बिकॉज मैं अभी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, तो इसके डैडू हेल्प कर रहे हैं उधर। जो भी करवा होता है उसकी जो भी तैयारियां हैं, क्लिप तो आपने देख ही ली होगी, तो उसके लिए माला वगैरह बनाना होता है। प्लस इसकी दादी जो है, हमारे यहाँ पे खाजा बनते हैं मैदा के, वो करवे पे रख के फिर उनकी पूजा करके फिर उनको ऐसे दिया जाता है, तो खाया जाता है मतलब बाद में भी, और जिसको आप करवा देते हो उसको भी दिया जाता है, ऐसा होता है। तो वो सब दादी किचन वाला काम कर रही है, डैडू इसके जो है वो माला वाला काम कर रहे हैं, और मैं एंड प्रिंसेस ऑन रेस्ट। तो बस यही चल रहा है। बाकी नेल पेंट तो मैंने जैसे तैसे लगा ली, आईब्रोज मेरी बनी नहीं इस बार ऐसे लग रहा है बस, मतलब एक होता है ना अलग लेवल का एक्सपीरियंस होती है ये सब चीज़ें ना, एक बार होती है लाइफ में, और अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है जब आप अकेले होते हो ना। मतलब हर चीज़ ना नई 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 सी लग रही है मुझे ना, और वो भी इतने मज़े के साथ में, इतना अच्छे उसके साथ में कि पूछो मत, ऐसे अलग एक्सपीरियंस वाला होता है ना। तो ये है। बाकी देखते हैं शाम तक क्या क्या तैयारी होती है। अभी तो मेरा आउटफिट भी मेरे माइंड में एक है कि ये पहनना है, बट क्या पता मैं पहनूँ ना पहनूँ, ऐसा है। तो कुछ भी क्योंकि 2-3 ऑप्शंस है, तो उनमें से देखते हैं क्या चूज़ कर सकती हूँ मैं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे शाम को पूजा के टाइम। ये देखो पूजा का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये है मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, दोनों पूजा कर रहे हैं। फिर मैं जो है अभी नीचे बैठने की बिल्कुल नहीं हूँ बिकॉज़ ऑफ सी सेक्शन, तो इसलिए मैं ऊपर बैठी हुई हूँ। ये दोनों पूजा कर रहे हैं। तो बस ये पूजा हो रही है बिकॉज़ मैं जो है पूजा के पहले का रेडी होके जस्ट मैं व्लॉग नहीं कर पाई। ये है कथा सुना रही हैं मेरी सिस्टर इन लॉ, जो कि करवा चौथ की कथा होती है बेसिकली, जो कि सुननी होती है। आई होप सब लोग सुनते ही हैं वैसे भी। तो ये कथा सुन रहे हैं हम लोग बैठे हुए, और इसके बाद में मतलब साथ में सारी पूजा हो जाएगी। और हमारे यहाँ पे ये खाजा जो करवे के ऊपर रखे हुए हैं, मैदा की पूरी टाइप होता है, ये बनता है। तो इसी के साथ पूरी बनती है मैदा की, और पुए बनता है जिनका भोग लगता है करवा चौथ माता के। तो ऐसे पहले करवा चौथ माता की कथा सुनते हैं, उसके बाद में गणेश जी की कथा सुनते हैं। तो इस तरीके से पूजा हो गई हमारी। और जो है अब इसके बाद में बस आरती का टाइम है, तो हम आरती कर रहे हैं। Hi guys, I am all ready and here is my princess। तो देख रहे हो इतना जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ और हालत ऐसी बेकार हो रखी है मतलब बिकॉज़ यही है, प्रिंसेस उठ जाती है, रोने लगती है, फिर सो जाती है, फिर उठ जाती है, ऐसे ही चलता है। एंड आई एम फीलिंग लाइक, आप फील आ रही है न्यू मॉमी वाली, कि आप कुछ भी करने जाते हो देन यू थिंक अबाउट योर चाइल्ड, कि यार रोने ना लग रहा हो, उसको कुछ ज़रूरत तो नहीं हो। तो वैसे हम पूजा हो चुकी है, बस चंद्रमा नहीं निकला है बिकॉज़ बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से। तो बाकी अभी जैसे ही पूजा करके उठी, बेबी फिर से रोने लगी, तो फिर उसको फीड करवाया। एंड देन अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तो बाकी जगह तो निकल गया। जैसे घर पे फ़ोन करके पूछा, वैसे 8:20 का टाइम था। तो बस देखते हैं, थोड़ा वेट करेंगे और फिर चंद्रमा को अर्घ दे के ही खाना वगैरह खाएंगे। थोड़ा अब लग रहा है, बेबी के लिए भी लग रहा है, मुझे अपने लिए भी लग रहा है, थोड़ी हो रही है पानी की वजह से। नॉर्मली भी हमें होने लगती है। अभी हमारा बच्चा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ प्रिंसेस, हाँ ऐसे देख रहे टुकुर टुकुर मम्मा को। मम्मा रेडी हुई है आज, हाँ मम्मा पहली बार रेडी हुई है, हाँ हाँ अलग दिख रही है ना मम्मा, बोले अभी तो फिर भी शांत है। पहले मतलब मैं पूजा में जाने से पहले, तैयार होने के जस्ट बाद में व्लॉग भी नहीं कर पाई, ऐसा कि जल्दी जल्दी चलो पूजा कर लेते हैं। रेडी हो रही थी तभी इसको 2 बार फीड करवा के सुलाया कि सो जाओ
मैं तैयार हो जाती हूँ तो ऐसे होता है। अब आई एम फीलिंग लाइक ए न्यू मॉमी कि आई एम नॉट फ्री एनी मोर। ऐसा होता है कि किसी टाइम पे आप फ्री नहीं हो। बस अभी मैं जाती हूँ जल्दी से, दीदी ने बुलाया, चंद्रमा को अर्क देना है, अगर निकल गया होगा तो मैं जाके देखती हूँ। बाकी ये बस सो रही है, अब तो थोड़ा सा सो जाएगी तो फिर उसके बाद खाना वाना खाया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी देखो सारा हाल बिखर गया क्योंकि टाइम ही नहीं था अच्छे से कुछ करने का, तो मेरा जूड़ा भी ऐसे हो गया, दिख रहे होंगे बाल। बाकी बस अब तो ऐसा हो रहा है कि जल्दी से सब कुछ और मैं उतार दूँ। अभी तक एक पिक भी नहीं ली है कि करवा चौथ के नाम पे एक पिक हो जाए, इसके पापा के साथ में मम्मा की डैडू की पिक हो जाए। अभी एक भी पिक नहीं हुई है, तो सोचते हैं देखते हैं उसके बाद में लेंगे पिक वगैरह। ली गई तो बता कोई बात नहीं यार, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। ओ देखो देखो मेरे बच्चे को, देखो कोई देखो कैसे मस्ती कर रहा है। हाँ चलो मैं जाती हूँ अभी बाहर, सब लोग हैं, इसको फीड करवा दिया। अब मैं बस फीड करवाने के लिए अंदर बैठी हुई थी। बाकी तो अब ये चलो शांत है तो मैं जाके पहले अपने काम ख़त्म कर लेता हूँ, है ना बेबी। क्या हुआ, कैसे दिख रहा है मम्मा को? हाँ? तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। हमने जस्ट और जगह का जैसे घर का देखा और उसके बाद में हमने वैसे ही पूजा कर ली क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बारिश की वजह से चाँद नहीं निकला। यहाँ मनीष कर रहे हैं मेरी बजाय पूजा, बिकॉज नीचे बहुत बारिश की वजह से गीला था, तो मेरे को मना कर दिया कि गीले में सर्दी लग जाएगी और साथ में बेबी को भी प्रॉब्लम होती है कोल्ड की। तो इस वजह से मनीष जो हैं चाँद को अर्घ देके और मेरा वाला जो भी पूजा का पार्ट था वो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से चारों तरफ घूम के अर्घ देना होता है चाँद को। बाकी जैसे हम पूजा करते हैं दिया जला के फूल चढ़ा के, वैसे बेसिकली हम चाँद की भी पूजा करते हैं। मेरा वाला पार्ट है चाँद को देख के एंड जो भी विश आप मांगते हो, एंड देन उसके बाद में आप अपने हस्बैंड को देखते हो। दिस इज, तो ये मैं कर रही थी। एंड देन ये है देखो मतलब जो करवा चौथ का मेन मूवमेंट होता है ये वो वाला पार्ट है। एंड दिस इज़ द वन जो आप एंजॉय करते हो, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। बढ़िया आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? बस सदा खुश रहो। दोनों का पूरा नहीं आता लेकिन इसमें। हाँ तो आता भी नहीं कभी। हाँ, अब तो वो करके और देन फिर ऐसे हस्बैंड पानी पिलाते हैं, तो ये वो वाला पार्ट है। सुहाग रानी धापी न धापी हो गया। तो ओके, तो सारे काम हो गए, रिचुअल्स वाला जो भी काम था इनकी भी हो गया सब जो मेन करना था तो बस चांद थोड़ा निकला नहीं यहाँ पे ना अच्छे से, दिखा ही नहीं, बारिश हो रही थी तो फिर बस वो वाला मतलब एक जगह निकल गया तो फिर ठीक है, क्योंकि बारिश की वजह से आई डोंट नो दिखता भी कि नहीं दिखता। तो बस अब पानी वगैरह पी लिया, अब जाएंगे खाना खाएंगे। मैं सबसे पहले फ़ोटो वगैरह खींच गए, बाकी सबसे पहले ये सब उतार के फ्री होती हूँ बिकॉज प्रिंसेस अब रोने लगी है, उसको फीड करवाना है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, हो गया। इस ब्लॉग को होता है यहीं पे एंड। ये था एक छोटा सा करवा चौथ का ब्लॉग। फाइनली एटलीस्ट मैं रेडी तो हो पाई, वरना मुझे इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं थी तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।